चलो बच्चों, अब अगले क्वेश्चन देखेंगे हम अपने। तो क्वेश्चन कह रहा है हमसे, क्वेश्चन रीड करेंगे सबसे पहले। तो क्वेश्चन कह रहा है घोष लिमिटेड मेड द सेकंड एंड फाइनल कॉल ऑन इट्स 50,000 शेयर। मतलब घोष ने अपनी सेकंड एंड फाइनल कॉल करी है, वो भी इक्विटी शेयर ऑफ ₹2 पर शेयर। सेकंड फाइनल कॉल हमारी ₹2 की है और वो भी 50,000 शेयर पर करी है 1 जनवरी 2016 को। द एंटायर अमाउंट वॉज रिसीव ऑन 15 जनवरी 2016 एक्सेप्ट ऑन 100 शेयर अलॉटेड टू वेंकट। ठीक है। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द कॉल मनी ड्यू एंड रिसीव्ड बाय ओपनिंग कॉल्स इन एरियर अकाउंट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। तो देखो ये क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, डेट वेट डाल लेना फॉर्मेट बना के, कुछ नहीं है डेट। ठीक है, डेट मैं नहीं बताऊंगा, मैं सीधे एंट्रीज कराऊंगा। देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की है, एस ई सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो बच्चों ये है, हुई है हमारी 50,000 शेयर्स पर। ठीक है, और कितने की है ये, ₹2 की। सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की है ये, ₹2 की है। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है। तो बच्चों सबसे पहले तो एंट्री हम करेंगे ड्यू की। ड्यू की एंट्री कैसे होती है, पैसा हम मांगेंगे। तो इसमें हमें एप्लीकेशन वगैरह से कोई मतलब है ही नहीं, क्योंकि बात ही नहीं की गई एप्लीकेशन की। तो देखो सेकंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री पहले क्या बनेगी, इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, तो सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी 50,000 शेयर पर है। ठीक है, बिल्कुल है। और सेकंड एंड फाइनल कॉल हमारी कितने की है, ₹2 की है। ठीक है, तो देखो सेकंड फाइनल कॉल हमारी ₹2 की है और ये 50,000 शेयर है। तो बच्चों ये मतलब 1 लाख रुपए हो गए हमको। सेकंड एंड फाइनल कॉल पर 1 लाख रुपए मिलने चाहिए थे। ठीक है, बट हुआ क्या, बैंक अकाउंट डेबिट। अभी पैसा हमको एक्चुअल में मिल रहा है, बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। ठीक है, टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। ठीक है, कितने का है, ₹1,00,000 के थे। ठीक है, लिख दो ₹1,00,000। बट हुआ क्या कि 100 शेयर पर हमको पैसा नहीं मिला। तो 100 शेयर इंटू 2 कितना हो गया, ₹200 हो गए। मतलब हमको ₹200 नहीं मिले। कैसे नहीं मिले, देखो फाइनल कॉल कितने की है, ₹2 की है। और कितने शेयर पर, 100 शेयर पर। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 2 इट मीन्स 200। तो 200 शेयर का पैसा हमको नहीं मिला। तो ये होगा हमारा कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट 200 शेयर्स पर। अब 1 लाख में से 200 शेयर को माइनस करो, 99,800। ठीक है, ये आ गया हमारा 99,800। अब इस चीज को देख के आप कंफ्यूज मत होना कि ओपन कॉल्स इन एरियर अकाउंट, बस यही था कॉल्स इन एरियर अकाउंट जो हमने यहां पर लिख दिया। तो ये ओपन हो गया, सिंपल, ये अकाउंट ओपन हो गया, दैट्स इट। ठीक है, क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अच्छा क्वेश्चन ही वाला देखो, अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारा, सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विद अ कैपिटल ऑफ ₹5 लाख इन शेयर ऑफ ₹10। मतलब ऑथोराइज कैपिटल की बात हो रही है यहां पर हमारी, ऑथोराइज्ड कैपिटल की बात हो रही है। ऑथोराइज कैपिटल कितनी हो जाएगी हमारी, फिर ये देखो 5 लाख रुपए के शेयर है। ठीक है, एक शेयर हमारा ₹10 का है। तो ये कितने होगा, ये 50,000 शेयर हो गए हमारे। तो ऑथोराइज शेयर कितने हैं, 50,000। ठीक है, इशूड 20,000 शेयर, 20,000 शेयर हम इशू कर रहे हैं। तो लिखते हैं यहां पर इशूड 20,000 शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 पर शेयर। और हम उस पर ₹2 का प्रीमियम ले रहे हैं। अब देखो ये चार्ट बनाते जाओ, ₹10 का एक शेयर है, ₹2 प्रीमियम है। ठीक है, नेक्स्ट पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। ₹2 एप्लीकेशन के हैं, ₹5 अलॉटमेंट के हैं इंक्लूडिंग प्रीमियम। ठीक है, ₹2 एप्लीकेशन के हैं। ओके, तो नाउ ये रहे ₹2 अपने, ये एप्लीकेशन के हैं। ठीक है, ₹5 अलॉटमेंट के हैं, बट इसके आगे लिखा हुआ है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब इसके अंदर ₹2 का प्रीमियम भी इंक्लूड है। ठीक है, तो ₹3 हो गई फेस वैल्यू, ₹2 हो गए प्रीमियम। तो यहां लिख दो अलॉटमेंट। ठीक है, नेक्स्ट
अब नेक्स्ट है बच्चों क्या, फर्स्ट कॉल। तो फर्स्ट कॉल हमारी कितने रुपए की, देखो ध्यान से, 2 रुपीज पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 2 रुपए हमारे फर्स्ट कॉल के हैं, ठीक है, 2 रुपए हो गए अपने फर्स्ट कॉल के। अब बच्चों इस पर सेकंड कॉल की बात नहीं की गई है हमसे, देखो ध्यान से, all the money payable on application not was duly received, but when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share। मतलब क्या है, देखो मतलब ये है, 3 और 2 5 और 2 7 और 3 10, ये है अपनी सेकंड कॉल। ये कंपनी ने अभी कॉल नहीं करी है तो इसे हम बोलेंगे अनकॉल्ड। मतलब अगर कंपनी ने पैसों की नहीं बोली है तो वो अनकॉल्ड हो गई, और ये जो ब्लैक मार्कर से लिखे हुए हैं ना, ये है कॉल्ड, ये है कॉल्ड अमाउंट। अब इधर आ जाओ फटाफट से। अब इसके अंदर क्या बोला जा रहा है, एक शेयर होल्डर है जिस पर 300 शेयर हैं, एक शेयर होल्डर है जिस पर 300 शेयर्स है, ठीक है, एक शेयर होल्डर है जिस पर 300 शेयर हैं, ओके नेक्स्ट। वन शेयर होल्डर पेड द एंटायर बैलेंस ऑन हिज होल्डिंग ऑफ 300 शेयर्स। एक शेयर होल्डर ने अपना जो पूरा पैसा था वो हमें फर्स्ट कॉल पर दे दिया। मतलब देखो ध्यान से, ये देखो 300 शेयर है ये, ठीक है, तो सेकंड कॉल का पैसा कंपनी ने मांगा नहीं है, बट इसने फिर भी वो फर्स्ट कॉल पर अपना पूरा पे कर दिया है कि भैया मुझे फालतू का कुछ नहीं चाहिए, आप आगे मांगो, मैं आपको अभी पैसा दे रहा हूं। तो ये बच्चों हमारा क्या हो गया, कॉल्स इन एडवांस, ठीक है नेक्स्ट। अब आगे हमसे क्या बोला जा रहा है, नदर शेयर होल्डर्स होल्डिंग 1000 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल मनी। एक और शेयर होल्डर था जिस पर 1000 शेयर थे, उसने अपना फर्स्ट कॉल का पैसा वो देने में असमर्थ था, पैसे उसने नहीं दे पाया हमको, ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम 1000 शेयर, ओके। एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट डेट दिया, बट उसने हमको फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया। तो ये पूरा हमने चार्ट ड्रॉ कर लिया अपना। नेक्स्ट, पास जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड अबाउट ट्रांजैक्शन एंड सो हाउ दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। तो हमें बैलेंस शीट और जर्नल दोनों बनाने हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, बस ये दिमाग में रखना कि हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं अपने, ओके। तो फर्स्ट एंट्री अपनी क्या बनेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर है, केवल शेयर है, शेयर ही है, ओनली शेयर है, टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, तो 20,000 शेयर है ये, ठीक है। एप्लीकेशन कितने की है बच्चों हमारी, 2 रुपए की, तो फटाफट से लिखो 2 रुपए, तो ये हो गए 40,000, और ये भी हो गए हमारे 40,000। नेक्स्ट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ये कितने शेयर है, 40,000 शेयर यहां लिखो, और 40,000 शेयर यहां लिखो, ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट, अलॉटमेंट, अलॉटमेंट पर देखो सारा पैसा मिला है, कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आ जाओ। थर्ड, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। कितने शेयर हैं बच्चों हमारे, 20,000 शेयर हैं, फेस वैल्यू 3 रुपए है, ओके। और ध्यान रखना शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू आती है, और प्रीमियम 2 रुपए का है तो 2 लिख दो यहाँ पर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया बच्चों अपना 60,000, और ये हो गया अपना 40,000, तो मतलब 1,00,000 रुपये ये हो गए। प्लीज़ नरेशन अपने आप लिखना, नरेशन मैं नहीं लिखा रहा हूँ, आपको नरेशन लिखनी है, दैट्स इट। फोर्थ एंट्री, अब पैसा एक्चुअल में हमारे पास आएगा, ये पैसा ड्यू की एंट्री थी, हम पैसा मांग रहे हैं, अब पैसा हमको मिलेगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, ओके। कितना है, लाख, 1,00,000 यहाँ लिख दो, और 1,00,000 यहाँ लिख दो, ओके। नाउ द लास्ट एंट्री इज फर्स्ट कॉल। तो बच्चों हमारी अब फर्स्ट कॉल की एंट्री होगी,
देखो कितनी एंट्री हो गई, फोर्थ फिफ्थ एंट्री होगी। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 20,000 शेयर है, बिल्कुल है। फर्स्ट कॉल कितने की है, 2 रुपए की फर्स्ट कॉल है हमारी, तो ये लिख दिया 2। तो यहाँ पर आ गया 40,000 यहाँ आ गए और 40,000 ये हमारे यहाँ आ गए। ठीक है, सिक्स्थ एंट्री होगी। बैंक अकाउंट डेबिट, अब देखो कुछ पैसा हमको मिला भी नहीं है, ऐसा भी हुआ है, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। अब देखो कितना पैसा हमें रिसीव नहीं हुआ है, तो बच्चों व्हेन वी आर गोइंग टू सी, तो हम यहाँ देखेंगे कि हमको 2,000 रुपये फर्स्ट कॉल के नहीं मिले हैं, 2,000 रुपये हमको फर्स्ट कॉल पर नहीं मिले हैं, तो इसको हम शो करेंगे एज कॉल सिनेरियो करके। ओके, तो राइट डाउन कॉल्स इन एरियर अकाउंट डेबिट टू 2,000 रुपये नहीं मिले हैं ना। ओके, तो यहाँ तो वही 40,000 आ जाएगा अपना। टू कॉल्स इन एडवांस, कुछ पैसा हमें एडवांस मिल गया है ना सेकंड कॉल का, कितना है, 900। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन कर लो फटाफट। तो बच्चों ये आ जाएगा अपना 38,900 रुपये। ठीक है, अब क्वेश्चन में इतनी ही हमसे रिक्वायरमेंट थी, इतनी ही आस्किंग थी, तो वो हमने यहाँ तक कंप्लीट कर दी। अब लास्ट स्टेप इज, अब हमें बैलेंस शीट भी बनानी है। तो क्वेश्चन में सबसे पहले जाके देखो कि जो बैलेंस शीट वाला पोर्शन है ना, वो क्या कह रहा है। वो कह रहा है दे विल अपीयर इन द कंपनीज बैलेंस शीट। वो केवल ये कह रहा है कि हमको कंपनी की बैलेंस शीट में ये सारी चीज़ें शो करनी है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, बैलेंस शीट में आएंगे सबसे पहले तो। ओके, वी आर कम टू बैलेंस शीट, ये आ गए। बैलेंस शीट के ऊपर हमें नाम लिखना है किसका, स्टार लिमिटेड का, स्टार लिमिटेड। ठीक है, अब ये जो पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है इसको नीचे लिख देना। ये इसके ऊपर आ जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्या लिखेंगे हम इसमें, इक्विटी एंड लायबिलिटीज। ठीक है, फिर ए में क्या आ जाएगा, शेयर होल्डर्स फंड फर्स्ट, शेयर कैपिटल यहां लिखो, सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस यहां लिख देना, क्योंकि पूरा करना है क्वेश्चन में बोला गया है। यहाँ 1 लिख देना या 2 लिख देना। नेक्स्ट, अब है बच्चों अपना नोट्स टू अकाउंट। अब है अपना नोट्स टू अकाउंट, नोट्स टू अकाउंट यहां लिखो पर्टिकुलर, यहां लिखो अमाउंट। फर्स्ट आ जाएगा अपना क्या, फर्स्ट आ जाएगा अपना यहाँ पर शेयर कैपिटल। सबसे पहला जो कॉलम बनता है अपना शेयर कैपिटल का बनता है। फिर इसके नीचे बनेगा ऑथोराइज्ड कैपिटल का, ऑथोराइज्ड कैपिटल। ठीक है, अब देखो ध्यान से, 5 लाख रुपीज की ऑथोराइज कैपिटल है, और ये अपन ने ऊपर कैलकुलेट करी थी, तो ये 50,000 शेयर हो रहे थे। ठीक है, अब इधर आ जाओ फटाफट से। 50,000 दे आर इक्विटी शेयर और सिंपल शेयर्स, सिंपल शेयर है वो, जो इक्विटी शेयर नहीं है। तो फर्स्ट इधर आ जाओ, ये दूसरा फॉर्मेट खुल गया, आई एम सॉरी। 50,000 शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, तो यहां आ जाएगा अपना 5 लाख रुपीज। ये आ गया अपना 5 लाख रुपीज। बी, इशूड कैपिटल, कितनी कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, कितनी कैपिटल हम इशू कर रहे हैं, तो फटाफट से आ जाओ। 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं। ठीक है,
तो 20,000 शेयर हमने इशू किए। तो यहां पर लिखो, एक मिनट, ऑफ ₹10 ईच, 20,000 शेयर, तो ये हो गया 2 लाख। ठीक है, नेक्स्ट अब आता है सब्सक्राइब कैपिटल की बात। सब्सक्राइब कैपिटल आगे लिख देना कॉल्ड अप एंड पेड अप कैपिटल। अब ध्यान से देखना, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच, 10 रुपए का था एक शेयर। ठीक है, नेक्स्ट अब क्या करना है हमको, 20,000 शेयर ऑफ ₹10 ईच है। ठीक है, अब कॉल्ड अप कैपिटल कितनी है, कंपनी ने कितनी कैपिटल कॉल करी है, वो करी है कंपनी ने 7 रुपए की। ठीक है, कंपनी ने 7 रुपए की कैपिटल कॉल करी है, तो क्या करना है बच्चों हमको, 20,000 इंटू 7, इट विल कम 1,40,000। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है हमको, लेस कॉल्स इन एरियर। अब हमको इसमें से कॉल्स इन एरियर माइनस करना है, तो देखो कॉल्स इन एरियर हमको कितने का हुआ है, तो बच्चों 2,000 रुपए का अपना कॉल्स इन एरियर है। ओके, तो इधर आ जाओ फटाफट से, कॉल्स इन एरियर अपना 2,000 रुपए का है। यस यस यस, या तो 2,000 रुपए करो माइनस, जो कि हमने कर दिए, तो ये आ गया 1,38,000। ठीक है, अब सेकंड रिजर्व एंड सरप्लस प्लस होगा, तो रिजर्व एंड सरप्लस, जो प्रीमियम है ना सिंपल वही आ जाएगा, इसमें कंफ्यूज मत होना। तो क्वेश्चन में जाके देखो कितना प्रीमियम है हमारे पास, एंट्रीज में ही देख लो यार, देखो इधर 40,000 का तो ये रहा, तो केवल 40,000 का ही है। फटाफट आ जाओ इधर, अब 40,000 यहाँ लिख दो, यहाँ लिख दिए। अब फिर कॉल्स इन एडवांस भी कुछ होगा, तो ऐड कर दो कॉल्स इन एडवांस, 900 रुपए का है कॉल्स इन एडवांस। ठीक है, यहाँ लिख दिया, टोटलिंग कर दो इसकी, टोटलिंग करने पे कितना आएगा बच्चों, 1,78,900। अब ये जो अमाउंट है वो अपना कहाँ आ जाएगा, ऊपर। अब देखो रिजर्व एंड सरप्लस को हमको अलग शो करना है, 40,000 रुपए का जो है रिजर्व एंड सरप्लस। ठीक है, तो रिजर्व एंड सरप्लस हमारा आ गया 40,000 रुपए का। ठीक है, शेयर कैपिटल में क्या क्या शो करेंगे, शेयर कैपिटल के अंदर हमको क्या क्या शो करना है, तो बच्चों शेयर कैपिटल के अंदर एक तो 1,38,000 शो हो जाएगा अपना। ठीक है, और प्लस ये जो 900 रुपए है ना एडवांस की, ये प्लस हो जाएंगे, तो 1,38,900 हो जाएगा। यहाँ लिख दो 1,38,900, तो टोटल कर दो इसका, 1,78,900 अपनी बैलेंस शीट का टोटल आया है, 1,78,900 अपनी बैलेंस शीट का टोटल आया है। और आप चाहो तो इस कॉल्स इन एडवांस को ऊपर भी प्लस कर सकते हो। ठीक है, दोनों ही चीज़ें ठीक है बच्चों। ये था अपना क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन थे अच्छे से। ओके।